हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट एन, यानी कि सम को डिनोट करते हैं एस से, तो एस एन गिवन है, उन्होंने ये दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसको देखकर घबरा मत जाइएगा कि ये क्या दे रखा है, ये क्या दिया हुआ है। जब भी कोई इस तरह से फॉर्मूला वाइज दिया होता है तो और इजी हो जाता है। उसमें आप 1 रखेंगे तो एस फॉर 1 टर्म आ जाएगा। मीन्स जो जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है? क्योंकि हर टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड किया है, 2, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया। तो कहने का मतलब है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 6। तो हम जो सम निकालते हैं वो सिर्फ एक टर्म का अगर ले तो क्या आएगा, 6। अगर हम 2 टर्म का लें तो क्या आएगा, 14। और अगर हम 3 टर्म का लें तो क्या आएगा, 14 एंड 10 24। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपने सिर्फ एक ही टर्म लिया है तो उसका जो सम आता है वो 6 आता है। यानी कि जो S1 है, यानी सम फॉर 1 टर्म, वो फर्स्ट टर्म ही होता है। तो यानी जब उन्होंने कहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो इसका मतलब आपको S1 निकालना है। S1, तो यहाँ पे n की जगह 1 लिख दीजिए, इक्वल्स टू 4 की जगह 4 मल्टीप्लाइड बाय इसकी जगह 1, इसकी जगह माइनस, इसकी जगह 1 एंड स्क्वायर, यहाँ पर आया 4 माइनस 1 दैट इज 3। यानी कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 3 आ गया। समझ में आ गया ना? यहाँ पर तो सम ऑफ 1 टर्म है, बट सम ऑफ 1 टर्म इटसेल्फ इज फर्स्ट टर्म। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। 2 टर्म्स का मतलब है अब की बार आपको n की जगह 2 लिखना है। तो n की जगह 2 लिखने के लिए वही जो क्वेश्चन में आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला दे रखा है, उसमें आप S2 लिखेंगे। इसका मतलब होता है सम फॉर 2 टर्म्स, फिर इक्वल्स टू का टर्न है, इक्वल्स टू देन 4 देन मल्टीप्लाइड बाय n की जगह 2 रखा। क्यों 2 रखा? क्योंकि उन्होंने ये 2 टर्म्स का सम बोला था, शुरू के 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स। तो ये माइनस यहाँ पे 2 रखिए, क्योंकि स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर रखिए। 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 को 2 टाइम्स लिखते हैं, यानी 4, और सब्ट्रैक्ट होके आ गया 4। जैसे कि यहाँ पर सम ऑफ 2 टर्म्स 14 है, इसी तरह यहाँ पर जो सम ऑफ 2 टर्म्स है वो 4 आ गया। यानी फर्स्ट टर्म 3 है और सेकेंड टर्म यहाँ पर कुछ है कि इन दोनों को ऐड करने पर 4 आ रहा है। तो जो सेकेंड टर्म है आप कैसे निकाल सकते हैं? आप S2, ये S2 है 2 टर्म्स का सम, ये S1 है 1 टर्म का सम, ये S3 है। अगर आप ध्यान से देखें तो S2 में से S1 माइनस करेंगे तो आपका टर्म 2 हो जाता है। वैसे भी ये देखिए, जब फर्स्ट टर्म 6 है तो उसमें क्या ऐड करें कि 14 आ जाता है, तो ऑब्वियसली 8। इसी तरह आप अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलें, एग्जाम्पल नहीं देखें, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका जो फर्स्ट टर्म आया था वो था आपका 3, ठीक है, और टोटल भी 3 था। लेकिन जो यहाँ पर कुछ है जिससे कि इसको और इस वाले टर्म को जब हम ऐड करते हैं मीन्स दिस टर्म एंड दिस टर्म, इफ वी ऐड वी गेट 4। ये ऐसा उन्होंने कहा है कि 2 टर्म्स को ऐड करने पे 4 आता है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखने से 4 आएगा? ऑब्वियसली 1। कैसे आया? ये S2 है, ये S1 है, तो आप यहाँ लिखेंगे सेकेंड टर्म इक्वल्स टू S2 माइनस S1, यानी कि 4 माइनस 1 इक्वल्स टू, सॉरी नॉट 4,
हाँ S2 4 था और टर्म क्या था 3, फर्स्ट था 3, 1 आ गया, यानी सेकेंड टर्म आपका क्या आ गया 3, यानी यहाँ पर ये 1 है, सेकेंड टर्म क्या आ गया 1, ठीक है। फिर लिखा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आप इसमें 3 रख दीजिए तो सम आ जाएगा। दो तरीके से निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म इक्वल्स टू कैसे आएगा S3 माइनस S2, यानी 3 टर्म्स का सम, उसमें से 2 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए 3 सामान आपने खरीदे तो आपके पैसे खर्च हो गए मान लीजिए 60 रुपीज़, उनमें से जो 2 सामान थे उनको खरीदने में आपके खर्च हो गए 45 रुपीज़, तो आपका जो तीसरा वाला सामान था वो कितने का हुआ, तो ऐसे तो करेंगे जो 3 सामान का जो टोटल था उसमें से 2 सामान के टोटल में से माइनस कर देंगे। इन द सेम मैनर यहाँ पर थर्ड टर्म आपका उसी तरह से आ जाएगा जब आप S3 निकालेंगे। तो S3 निकालने के लिए n की जगह 3 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, स्क्वायर लिखा, यहाँ पर आपका आ गया 12 माइनस 3 3 9 और यहाँ पर आ गया आपका 3, यानी सम कितना है S3 3 है, माइनस S2 आपका क्या निकला था 4, आपने 4 लिख दिया, यानी आपका आ गया -1, यानी जो थर्ड टर्म है वो -1 है। फर्स्ट टर्म 3 निकली थी, सेकेंड टर्म आपका 1 निकला था और थर्ड टर्म -1 निकला। अगर मान लीजिए आप इसको नहीं यूज करके आपका जो फॉर्मूला है थर्ड टर्म निकालने वाला वो क्या था a प्लस n-1 और d, इसको यूज करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो तब भी आपका थर्ड टर्म निकल आएगा। कैसे, फर्स्ट टर्म आपने अभी निकाला था वो 3 था, प्लस n कितना है, n हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 3 - 1, और d कितना है, d मतलब डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स। फर्स्ट टर्म 3 निकाला था और सेकेंड टर्म हमने क्या निकाला था 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म 3 सेकेंड टर्म 1, तो d क्या आएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे यानी 1 - 3 यानी कि -2, यहाँ पर आप -2 रख दीजिए तो यहाँ पर आया 3 प्लस सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे -2 यानी कि 3 - 4, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यानी -1। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द थर्ड टर्म ऑल्सो। कहने का मतलब ये है, तो आप इस कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं और इस कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर था टेंथ के लिए, टेंथ निकालने के लिए आप वही यूज करिए जो आपका जर्नल फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू क्या होता है, मीन्स nth टर्म क्या होता है a फर्स्ट टर्म प्लस n -1 और d। आपको निकालना है टेंथ टर्म, तो यहाँ पर a3 निकाला हुआ था हमने, प्लस n कितना है 10, यहाँ पे -1 और d अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था कि डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म जो हमने निकाला था उसको माइनस करके -1 आया था, -2 आया था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई -2 मीन्स 3 प्लस माइनस 9 2 18, सब्ट्रैक्ट इट, 18 में से 3 गया 15। आफ्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन हम जो बड़ा नंबर होता है उसके साइन को लिखते हैं, बड़ा डिजिट है 18 उसका साइन माइनस है तो ये आ गया आपका -15, यानी जो टेंथ टर्म है वो -15 होगा। इसके बाद लिखना है आपको nth टर्म क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला आप लिखिए
क्या होता है a प्लस n माइनस वन एंड d। आपको nth टर्म निकालना है, यानी कि ये जो टर्म है वो n ही है, तो यानी n की जगह आपको n ही लिखना है। तो a तो 3 है प्लस n की जगह n ही लिखना है, और d आपने कैलकुलेट किया था अभी, क्या किया था, डिफरेंस निकाला था टू टर्म्स का, इक्वल्स टू 3 प्लस इस माइनस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2n, और इस -2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +2 इक्वल्स टू 3। इसको इससे कंसीडर करेंगे तो -2n, इसको इससे कंसीडर करेंगे तो +2, यानी कि आपका इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 - 2n, यानी जो nth टर्म है आपका वो 1 - 2n है। यहीं तक आपको बताया गया था, तो ये आपका आंसर निकल गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। जब भी आपको सम निकालना होता है तो सम का जो फॉर्मूला होता है उसको आप अगर जानते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि n होता है फर्स्ट टर्म यानी a होता है, और डिफरेंस यानी कि d होता है। अगर हम उन सब को जानते हैं तो आप सम आसानी से निकाल सकते हैं। उसको जानने के लिए आपको किसी भी AP का शुरू के 2-3 टर्म्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो AP है वो है डिविजिबल बाय 6। तो पहले हम AP लिख लेते हैं 6, देन दूसरा क्या होगा डिविजिबल बाय 6 12, तीसरा क्या होगा 18 एंड सो ऑन। आपको निकालना है फर्स्ट 10 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर कोई nth टर्म होगा an लिख लेते हैं। आपको सम निकालना है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d क्लोज्ड। अगर इस तरह से जो भी उन्होंने कहा है उस तरह से अगर आप AP को लिख लेते हैं तो आपके पास क्लियर होगा कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है और डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स क्या है। तो यहाँ पर n तो है आपका 10, तो आपने लिखा 10, फर्स्ट टर्म आपका है 6 लिखा, प्लस n क्या है अगेन 10 -1 एंड d क्या है इन दोनों का डिफरेंस, तो d है आपका a2 - a1 means 12 - 6 means 6, put 6 here, closed, cancel it, 5 मल्टीप्लाई कीजिए 6 2 जा 12, देन दिस प्लस यहाँ इसको इससे माइनस करिए 5, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई ऐसे, यानी 5, फिर यहाँ पर आ गया 12 प्लस 30, यहाँ पर आ गया आपका 5 इंटू 42 इक्वल्स टू, इफ यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट 210। 30 12 42 5 2 10 20, यानी जो सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल बाय 6 है उनका सम 210 होगा। अगर हम इस तरह से 10 टर्म्स लेंगे तो 1 2 3 टर्म्स है, फोर्थ टर्म 24 है, फिर और आगे 30 होगा। इस तरह से अगर शुरू के 10 टर्म्स लें उनको ऐड करें तो 210 होगा। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको सम निकालना है। चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। AP के जितने भी सम वाले क्वेश्चन है उसमें बस आपको AP थोड़ी से टर्म्स लिख लेने हैं, जो भी उन्होंने क्लू दिया है उसकी हेल्प से, जो जैसा भी उन्होंने कहा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 8, तो मल्टीपल्स ऑफ 8 माने 8 में मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है, तो अब फर्स्ट लिखा है यानी 8 में 1 का मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 8, 2 का मल्टीप्लाई करने से 16, 3 का मल्टीप्लाई करने से 24 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको कितने टर्म्स लेने 15,
यानी ए एन आपका 15 है, मैं 15 लिख लेती हूँ, ऐसे 15 है। सम निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला लिखिए, ए एन बाई टू देन 2a प्लस n माइनस 1। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, बहुत आसान है। मेन चीज़ें आपको एपी लिखनी आनी चाहिए, जो क्लू दिया है उसके हिसाब से। बस एस 15 टर्म्स है इसलिए 15 अपॉन 2a, a कितना है 8, फर्स्ट टर्म क्या है 8, देन दिस प्लस यहाँ पे आएगा n माने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15, यहाँ पर दिया ही हुआ है 15, देन माइनस, देन 1, देन ब्रैकेट क्लोज, देन d कैसे निकालेंगे, d इज कॉमन डिफरेंस किसका, 2 सक्सेसिव टर्म्स का, तो उसमें हमेशा a2 को पहले लिखते हैं फिर a1 को। a2 क्या है 16 माइनस 8 आया। जरूरी नहीं कि a2 एंड a1 को लेंगे, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, तब आप इसको पहले लिखेंगे यानी a3 माइनस a2। वैल्यू रख दीजिए, d की जगह 8 ब्रैकेट क्लोज्ड, यानी कि यहाँ पर आपका 15/2, यहाँ पर आपका आ गया 16, देन प्लस का टर्न है, इसके बाद 14 आया, यहाँ पर आ गया आपका 8, यहाँ पर आया आपका 15/2, इधर आया 16, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 112, और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 112 में 16 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 128। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना 15/2, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, इन दोनों का सम 128, फिर इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 4 = 60, 0 लिखा, 15 6 = 90 एंड 6 9 6 0। अगर आपको 15 की टेबल नहीं आती तब आप 64 में 15 को इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 = 22, 32, then 4 and 6, in that case also आपका आंसर 960 आएगा। तो हमने कर लिया ना क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत आसानी से। अब 14th क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी आप देखिए कि किस तरह से आप एपी को फॉर्म कर सकते हैं। अगर एपी बन गई आपकी करेक्ट जैसा कि उन्होंने कहा है तो आपका सब आसानी से निकल जाएगा। अब उन्होंने कहा ऑड नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 0 to 50। कितने ऑड नंबर्स ये नहीं पता आपको, कोशिश करते हैं। एपी क्या होगा, ऐसे आप लिख सकते हो, द रिक्वायर्ड एपी इज, कौन सी होगी, इसके बीच में जो ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते या जिनकी पेयरिंग नहीं हो सकते। जैसे 3 कोई चीज़ है तो उनको हम जोड़े में नहीं रख सकते, 5 है तो जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 0 के बाद सबसे पहला ऑड नंबर 1 हो गया, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है एंड सो ऑन। इन सब में टर्म्स गिवन था, नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपने n की जगह उसको लिख लिया, बट यहाँ पर तो n पता ही नहीं है। n पता नहीं है तो आपको जो सम है निकालने का वो दूसरा एक और फॉर्मूला है लास्ट टर्म वाला, उसको यूज़ करना है, क्योंकि इसमें आप लास्ट टर्म 50 के जस्ट पहले वाला ऑड नंबर आप लिख सकते हैं वेरी इजीली। क्या होगा वो 49, यानी आपको लास्ट टर्म पता है। जब लास्ट टर्म पता होता है तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn = n/2a + l। ठीक है, ये वाला यूज करेंगे। लेकिन क्या हमें यहाँ पे n पता है, n पता नहीं है, तो n पता लगाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, n पता लगाने के लिए क्या यूज करेंगे, हम जो टर्म है उसको यूज करेंगे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, या कोई भी टर्म वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। an क्या होता है, a + n - 1 एंड
इंटू डी। ए एन कितना है, आप इसको भी ले सकते, जरूरी नहीं, को एनी टर्म यू कैन राइट। 7 लिख लेती हूँ, चलिए इस 7 में तो वो 4 टर्म आ जाएगा, इसको ही लिखना पड़ेगा 49, क्योंकि हमें इन बिटवीन जो टर्म्स हैं वो सारे लिखने हैं, वो सारे कितने हैं इसका पता लगाना है। तो लास्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं कि ये कौन सा टर्म है, इसको देखने के लिए ये 49 है, ए क्या है 1 प्लस n माइनस 1, और d क्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि d इक्वल्स टू आएगा a2 माइनस a1, दैट इज 3 माइनस 1, ये मीन्स 2, यहाँ पे आपने लिख दिया 2। 49 इसको यहाँ लेके आइए माइनस 1, यहाँ पे आया 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से आया। क्लियर है, इसको इधर लेके गए माइनस में हो गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया 2, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस 2, यानी 48। अब इसको यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2n 50 इक्वल्स टू 2n इक्वल्स टू 50 अपॉन 2, यानी कि 25। वैसे भी अगर आप डायरेक्टली लिखें, जैसे कोई भी नंबर है, 50 नंबर्स है ना, तो उसमें आधे नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स होते हैं, आधे नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। तो 25 इवन नंबर्स हो गए, 25 ऑड नंबर्स हो गए। लेकिन फिर भी आप इस तरह से अगर कैलकुलेट करके दिखाएं तो भी आपका गलत नहीं है। तो n कितना हो गया आपका 25, n 25 हो गया। तो अब आप सम लिखेंगे 1 3 5 so on, Sn equals to n by 2 a plus l। Sn कितना था 25 equals to 25 by 2, a कितना था 1 प्लस l कितना था 49, यानी कि 25 by 2 इंटू 50, इन दोनों को ऐड कर दिया 50 आया, 52 से कैंसिल होकर 25 बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 625। यानी जो फर्स्ट जो ऑड नंबर्स हैं 0 to 50 के बीच में सारे ऑड नंबर्स, उनका सम जो होता है वो 625 होता है। तो क्लियर है आपको, आई थिंक क्लियर होगा। जहाँ यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स का कंफ्यूजन हो रहा था, जो कि अगर आप नहीं जानते तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं। पहले जो शुरू के क्वेश्चंस हैं उनमें हमने इस तरह से निकाला भी हुआ है और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो चारों क्वेश्चंस हैं 11, 12, 13, 14 वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं रोज़ जो वीडियो बना रही हूँ आप तक पहुँचे। और कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। थैंक यू।